आज है 6 जनवरी 2025। दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की 2 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के कुल 1,23,412 स्कूलों में से 3,620 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। वहीं 10,702 स्कूलों के टॉयलेट फंक्शनल नहीं है, यानी ये किसी काम के नहीं है। साथ ही 7,442 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में 9वीं से 10वीं कक्षा की 15% और 6ठी से 8वीं तक की 6.5% छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को दतिया पहुंचे। उन्होंने पीताम्बरा पीठ में मां बगुलामुखी माता के दर्शन किए। दर्शन के बाद वे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास माई कृपा गए, जहां करीब 15 मिनट रुके और फिर छतरपुर के लिए निकल गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब और कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम के तहत शुरू किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण देश में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,29 लाख लाभार्थी बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगले हफ्ते योजना की 20वीं किस्त जारी होने वाली है। इससे पहले भी सीएम कई बार कह चुके हैं कि 1,250 रुपए से 3,000 रुपए और इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। सागर में पुलिस ने बाजार में जमा हो रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शहर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद से तनाव के हालात हैं। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद रविवार को सागर बंद रहा। बड़ा बाजार, इतवारा बाजार, सराफा बाजार समेत कटरा बाजार की दुकानें बंद रहीं। इस दौरान जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा। रतलाम में ई बाइक में चार्जिंग के दौरान धमाके से घर में आग लग गई। हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के नाना समेत 2 लोग झुलस गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस ई बाइक में धमाका हुआ उसे 2 दिन पहले ही ठीक कराया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाने के लिए सरकार पशुपालकों को दूध की प्रति लीटर खरीद पर बोनस देगी। साथ ही पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव रविवार को विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित पशुपालन विभाग और विक्रम विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में शामिल हुए। ग्वालियर में एक ऑफिस में कार्यरत महिला कर्मचारी को एक ज्योतिषाचार्य ने परिवार में आपदा का भय दिखाकर उसके घर के सभी जेवर मंगवाए। फिर उसने उन जेवरों को एक डिब्बे में रखकर महिला को वापस दे दिए। 2 दिन बाद जब महिला ने डिब्बा खोला तो उसमें आटा था और 10 लाख रुपए के जेवर गायब थे। यह घटना कंपू थाना क्षेत्र स्थित ललितपुर कॉलोनी की है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 2,083 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ सहायक प्रबंधक और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए भी पद भरे जाएंगे। संविदा पदों के लिए अभ्यर्थी न मिलने पर ओपन श्रेणी से भरा जाएगा। भाजपा में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर सागर और धार जिले में नेताओं के अलग अलग गुटों ने दबाव बनाया है कि 2 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएं। सागर में नेताओं ने विधानसभाएं भी बांट दी हैं और पार्टी हाईकमान से मांग की है कि रहली, देवरी और बंडा को मिलाकर एक जिलाध्यक्ष और बाकी 5 विधानसभाओं के लिए अलग जिलाध्यक्ष रखा जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा का भ्रष्टाचार महानायक से भी बढ़ गया है। जहां अमिताभ बच्चन को निर्माण की अनुमति नहीं मिली, वहीं करप्शन की शूटिंग हो रही है। उन्होंने बताया कि भोपाल के सेंट्रल पार्क में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बेटों और अन्य भाजपा नेताओं की जमीनें हैं, जिनके दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 17 जनवरी 2025 तक अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में लाडली बहना योजना में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। कई महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग और बैंक में शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 2 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी लाडली बहनाओं के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। महिलाओं का कहना है कि ट्रांसफर की गई राशि किसी और खाते में जा रही है।
इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय जैन ने बैंक की गलती बताई है। उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के एक प्रहरी को चरस सप्लाई करते पकड़ाया गया। उसने अंडरगारमेंट में चरस छिपा रखी थी। शनिवार रात जेल के गेट पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें एक पुड़िया मिली। मामले के बाद जेल अधीक्षक ने उसे निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जिले की 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की है। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम चामुंडा माता नगरी, मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर और जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना नाम उन्हें खटकता है और इसका गांव से कोई संबंध नहीं दिखता। सीएम रविवार को उज्जैन के बड़नगर में सीएम राइस स्कूल का लोकार्पण कर रहे थे, जो अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा नष्ट करने के विरोध में हुए बवाल के बाद रविवार को शांति रही। पुलिस प्रशासन सतर्क है और पुलिस बल तैनात किया गया है। संयंत्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है और संभागायुक्त, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार सुबह लाठी घुमाई, घोड़े की सवारी भी की। मौका था उज्जैन में राहगीरी का। राहगीरी के लिए कोठी रोड के करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रास्ते को सजाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने फूड स्टॉल पर मीठा भी चखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। रिक्त पदों की कुल संख्या 151 है। इंदौर के पालदा औद्योगिक क्षेत्र में हर गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए इंदौर एक व्यवसायी ने अपनी 5 करोड़ रुपए कीमत की जमीन पानी की टंकी के लिए दान की है। इससे 600 से अधिक उद्योगों को लाभ मिलेगा। जल्द ही प्रशासन निगम के साथ समन्वय कर यहां टंकी का निर्माण करेगा। रतलाम के स्थापना दिवस पर शहर में पहली बार वीर वीरांगना नारी शक्ति शस्त्र कला का कौशल प्रदर्शन किया जाएगा। शस्त्र कला के प्रदर्शन में 2100 महिलाएं शामिल होंगी। सभी को शहर के अलग अलग अखाड़ों में शस्त्र कला सिखाई जा रही है। रतलाम का स्थापना दिवस 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन है। सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दूध तलाई गुरुद्वारे में माथा टेका। रविवार को सभी प्रभात फेरियां चामुंडा माता चौराहे पर एकत्रित हुईं और फिर गुरुद्वारे पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। ओंकारेश्वर में संघ की कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की अखिल भारतीय बैठक का रविवार को समापन हुआ। नर्मदा तट पर मार्कंडेय आश्रम में भारत माता और आदि शंकराचार्य का पूजन किया गया। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत माता पूजन का महत्व बताया और कहा कि भारत भूमि हमारा पालन पोषण करती है और यहाँ जन्म लेने वाले हर व्यक्ति में सेवा का संस्कार होता है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के प्रभाव से बादल छाए हैं, जिससे रात का तापमान बढ़ गया है। मंडला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। 7 जनवरी से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से ठंड बढ़ने की संभावना है। घना कोहरा ग्वालियर, भिंड और मुरैना में छाया रहा। स्टार्स परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 68 शिक्षकों और अधिकारियों का दल सिंगापुर में शिक्षा प्रणाली और तकनीकी उन्नति पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण लेगा। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने उन्हें नई शिक्षण तकनीकों को अपनाने और प्रदेश के शैक्षणिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह की वीरता की कहानी मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई जाएगी।